दोस्तों, ट्रेन पर आप सभी लोगों ने यात्रा तो ज़रूर ही किया होगा। अगर नहीं किया तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में भी ट्रेन को देखकर ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इतने लंबे ट्रेन को कैसे बनाया जाता है और इसके कोच या डिब्बे, पटरी, चक्के इत्यादि को कैसे बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल आए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो अगर आप भी ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है ट्रेन की पटरी। दोस्तों, पहले के ज़माने में ट्रेन की पटरियाँ लोहे की बनाई जाती थी, लेकिन यह कम समय में ही जंग लगकर खराब हो जाती थी। इसलिए आज के समय में अधिकतर पटरियां स्टील की बनाई जाती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा रिसाइकलेबल धातु को उठाकर एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है। फिर इस कंटेनर को दूसरे वेयर हाउस तक लाया जाता है। अब इसे फर्नेस में डाला जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के जरिए सारे धातु को लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघलाया जाता है। अब इस पिघले हुए लावा को एक कंटेनर में डाला जाता है। अब इस लावा को एक ट्यूब के जरिए एक आयताकार सांचे में डाला जाता है, जो इस लावे को लंबी लंबी रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर देती है। अब एक पावरफुल टॉर्च इनको 3.5 सेंटीमीटर में काट देती है। अब एक मशीन इसे फर्नेस में डाल देती है, जहां इन्हें फिर से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर इस तप्त लाल हुए स्टील को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक रोलर में डाला जाता है। अब जैसे ही ये लाल स्टील इस रोलर में जाता है वैसे ही वो लंबा होने लगता है। अब इसे 3 से 4 बार इसी रोलर के जरिए गुजारा जाता है, तब ये पहले से 4 गुना अधिक लंबा हो जाता है और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पतला भी होने लगता है। अब एक धारदार लोहे के ब्लेड इसे फिर 4 हिस्सों में काट देती है। अब इसे फिर से गर्म करने के लिए फर्नेस में डाला जाता है। गर्म होने के बाद इसे 2 से 3 बार पटरी नुमा सांचे में डाला जाता है। अब इसके एंड्स को काट कर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे ट्रेन के 4-5 पहियों को चलाकर इस पटरी को बीच से गुजारा जाता है, जिससे ये पटरी सीधी भी हो जाती है और इसकी टेस्टिंग भी हो जाती है। अब इसे अलग अलग साइज में काट कर अलग अलग शहरों में भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही बनती है ट्रेन की पटरियां। नंबर 2 पर आती हैं ट्रेन के पहिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक लोहे के रॉड को ब्लेड के जरिए इनको छोटे छोटे भाग में काटा जाता है। सही आकार में काट लेने के बाद इसे पावरफुल मैग्नेट के जरिए मूव किया जाता है। अब इन लोहे के बड़े बड़े रोल्स को एक पावरफुल इंडक्शन में रखा जाता है, जो इन रोल्स को 15 से 20 मिनट में ही लाल कर देती है। अब इसे कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन तक भेजा जाता है। अब यहाँ यह मशीन इनको उठाकर एक फर्नेस में डाल देती है ताकि लोहे की रोल्स और भी गर्म हो जाए। अब इसे तुरंत बाहर निकालकर दूसरे मशीन में रखा जाता है।
अब इसे दो आर्म सही जगह पर लाते हैं। अब इसे बहुत भारी लोहे से प्रेस किया जाता है। अब ये किसी रेल के पहिए की तरह लगने लगी है। अब इसे एक मशीन बाहर निकालती है और दूसरे मशीन तक ले जाया जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये लगभग 500 से 600 केजी वजन में बनते हैं। अब यहाँ पर ये मशीन इन पहियों पर फिनिशिंग का काम करती है। अब एक सेंसर इसके लंबाई और चौड़ाई को मापता है। अब इन सारे तैयार पहियों को उठाकर ठंडे पानी में रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे पॉलिशिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन पहियों के एजेस भी बनाता है और इसे चमका भी देता है। अब इन पहियों को दो दो करके बेरिंग वाली मशीन में फिट कर दिया जाता है। अब इसे पेंट करके अगली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर आती है रेल की कोच या डिब्बे। दोस्तों, हम जिस ट्रेन के डिब्बे में बैठते हैं उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन ट्रेन के डिब्बों को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी सीटों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। सीटों को जोड़ने का काम यहाँ के वर्कर्स हाथ से करते हैं। डिब्बे के हर साइड को अलग अलग बनाया जाता है और उसे क्रेन के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और इसे ट्रेन के डिब्बे का आकार दिया जाता है। अब इस खोखले डिब्बे को पेंट करने के लिए अलग जगह भेज दिया जाता है। पेंटिंग होने के बाद इसमें चक्के, स्प्रिंग तथा अन्य पुर्जों को लगा दिया जाता है। अब इसके अंदर के डिजाइन को तैयार किया जाता है, जैसे टॉयलेट, बैठने के लिए गद्देदार सीट और भी कई तरह के फैसिलिटीज को लगाया जाता है। अब यह ट्रेन पूरी तरह बनकर तैयार है। अब इसे पटरी पर चलाकर चेक कर लिया जाता है और इसे अलग अलग स्टेशन में ट्रैक्टरों के जरिए भेज दिया जाता है। इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। अब आपके सामने 2 वीडियो और दिख रही होगी। दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, आप इस पे टैप करके देख सकते हैं।